हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। आज का इम्पॉर्टेंट अपडेट है इनकम टैक्स पे। इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है। आज पूरा दिन इसी पे डिस्कशन रहा, पूरा दिन इसी पे मैसेजेस एक्सचेंज होते रहे कि ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है फाइनेंशियल ईयर 18-19 की और 19-20 की भी। इसी के साथ साथ टीडीएस रिटर्न की जो क्वार्टर 4 था 19-20 उसकी भी ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है। ऐसे रूमर्स चलते रहे, ऐसे डिस्कशंस चलते रहे। तो मैं सबसे पहले तो आपको बताती हूँ कि क्यों ये रहा, क्यों ये डिस्कशंस हुए आज। तो आज 18 सितंबर 2020 को एक टैक्सेशन अदर लॉस रिलैक्सेशन अमेंडमेंट बिल 2020 इंट्रोड्यूस हुआ और उसमें बोला गया कि रिलैक्सेशन दी जाए एसएससीज को, टैक्स पेयर्स को, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस फेवरेबल नहीं रही हैं इस पीरियड में और एसएससी टैक्स पेयर जो है वो अपने रिटर्न्स टाइमली फाइल करने में एनेबल्ड नहीं है। के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। अभी ये बिल पास नहीं हुआ है बट ये इंट्रोड्यूस हुआ है और बहुत सारे ड्यू डेट्स को एक्सटेंड करता है ये बिल। तो आइए देखते हैं क्या कहता है ये बिल और अगर पास होगा ये बिल, अगर इस पे कंप्लीट एक्सेप्टेंस हो जाती है तो क्या चेंजेस आएंगे आपके रिटर्न फाइलिंग में, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो बात चल रही है, डिस्कशंस हो रहे हैं, वो बोथ असेसमेंट ईयर 1920 और 2021 के लिए हो रहे हैं। तो जो ड्यू डेट आ चुकी है 30 सितंबर को 18-19 की बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की या डिफेक्टिव रिटर्न फाइल करने की, जो बहुत नियर बाय है, 30 सितंबर को ही है, इसी मंथ फॉल हो रही है, उस पर भी बातें चल रही हैं क्या वो एक्सटेंड हो पाएगी। चलो देखते हैं इस बिल को आगे। तो ये जो बिल है आप देख सकते हैं, ये 2020 अमेंडमेंट का है और ये आज ही इंट्रोड्यूस हुआ है। और ये जो बिल है वो कहता है, हम पढ़ेंगे क्लॉज नंबर 3 जो है, और ये कहता है वेयर एनी टाइम लिमिट हैज़ बीन स्पेसिफाइड or prescribed or notified under the specified act which falls during the period from 20th day of March 2020 to 31st day of December 2020। मतलब किसी भी एक्ट के जो स्पेसिफाइड एक्ट है उसमें अगर कोई भी टाइम लिमिट जो है वो फॉल करती है 20 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक फॉल करती है, या फिर और भी कोई डेट 31 दिसंबर के बाद हो सकता है ये फर्दर एक्सटेंड हो 31 दिसंबर के बाद भी बोले, तो ये है कि और भी अगर कोई नोटिफाई हो जाती है बाद में कोई और डेट तो वो भी कंसिडर की जाएगी। तो अगर टाइम लिमिट है अगर आपकी वो इस टाइम पीरियड में फॉल करती है 20 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक, क्या होगा आगे देखते हैं। कंप्लीशन ऑफ एनी, और वो एक्टिविटीज कौन कौन सी हो सकती हैं वो हम देखते हैं। कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स, कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं आपके, आपने इनिशिएट की हुई है या डिपार्टमेंट ने आपके अगेंस्ट की हुई है, कोई प्रोसीडिंग है या कोई अपील है, तो अगर आपने लगाई है तो, या फिर कोई अगर आपके पास क्वेरी आई थी उसके रिप्लाई डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है तो वो, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट की टाइम लिमिट इसमें फॉल करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप 54 सेक्शन में जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है या फिर चैप्टर 6A के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो टाइम लिमिट भी अगर 20 मार्च लेकर 31 दिसंबर 2020 तक फॉल करती है, और भी कोई भी प्रोविजन जो नोटिफाई होते हैं या स्पेसिफाई होते हैं, और अगर ऐसा कुछ भी होता है, कोई इनमें से किसी की भी टाइम लिमिट है जो फॉल कर रही है उस पीरियड में, तो उन सब डेट्स को कैसे देखा जाएगा, 31 डे ऑफ मार्च 2020 देखा जाएगा। इसका मतलब है कि completion of compliance of such action has not been made within such time period। अगर आप नहीं कर पाए उस टाइम पीरियड में तो एक्सटेंड कर दी जाएंगी आपके लिए 31 डे ऑफ मार्च 2021 तक, या फिर ऐसी कोई डेट जो बाद में और भी स्पेसिफाई हो सकती है, मतलब फर्दर एक्सटेंड हो सकती है, फर्दर नोटिफाई हो सकती है। इसमें बोला गया कि स्पेसिफिकली डिटेल्स बता सकता है डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह सकती है कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी की या इस पर्टिकुलर कंप्लायंस की डेट ये रहेगी, तो एक्सक्लूड भी कर सकता है, प्रोविजन सर्ट कर सकता है, एक्सेप्शनल ऐड कर सकता है। तो स्टैंडर्ड इशू की है जो आपने अभी तक पढ़ा पैराग्राफ 3 में, उसमें ये स्टैंडर्ड एक लाइन थी कि अगर आपकी कोई भी टाइम लिमिट है जो फॉल करती है 20 मार्च 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक, तो उसको रीड किया जाएगा, उसकी ड्यू डेट एक्सटेंड करके 31 मार्च 2021 हो जाएगी। तो ये तो उन्होंने स्टैंडर्ड बताया। उसके बाद इन्होंने प्रोविजो ऐड किया। अब आप देखते हैं प्रोविजो क्या बोलते हैं। ऐड किया है इन्होंने इनकम टैक्स एक्ट, और उसमें बताया है कि अगर कोई आपकी जो रिटर्न है अंडर सेक्शन 139 जो कि 1 डे ऑफ अप्रैल 2019 की है, अगर आपकी रिटर्न है 18-19 की जो कि कमेंस होती है फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2019, उसकी ड्यू डेट एक्सटेंड होके 30 सितंबर 2020 हो गई थी। अब वो हो सकता है वो फर्दर एक्सटेंड होके 31 मार्च 2021 हो। एट द सेम जो असेसमेंट ईयर है जो कमेंस हो रहा है
अप्रैल 20, 1 जिसकी ड्यू डेट ऑलरेडी जो एक्सटेंड हुई थी वो 30 नवंबर हुई थी, वो भी फर्दर कंसिडर की जाएगी 31 मार्च 2021। इसी तरह टीडीएस की बात हो रही है, अगर टीडीएस की जो आपको रिटर्न फाइल की थी जो क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 2020 की थी, 1920 की लास्ट क्वार्टर की थी, की जो ड्यू डेट ऑलरेडी थी 15 जुलाई 2020, और उसको भी फर्दर एक्सटेंड करके 31 मार्च 2021 कर दिया जाएगा। इसी तरह बहुत सारे आपके सेक्शंस हैं, सेक्शन 203 है वो भी टीडीएस रिटर्न के लिए होता है, उसकी भी ड्यू डेट जो एक्सटेंड होकर 15 अगस्त 2020 थी वो फर्दर एक्सटेंड होकर 31 मार्च 2021 हो सकती है। इसी तरह बहुत सारे कंप्लाइंसेस और भी बताए हैं उन्होंने रिडक्शन के, इन्वेस्टमेंट्स के, जो कि ऑलरेडी जा चुकी हैं, जिसकी डेट 30 जुलाई थी उसकी डेट, वो भी फर्दर एक्सटेंड होके 31 सितंबर 2020 हो सकती है। एंड फॉर सम कंप्लायंसेस जिनकी ड्यू 31 जुलाई 2020, उनकी ड्यू एक्सटेंड होके 31 मार्च 2021 हो सकती है। तो ये कुछ चेंजेस आने वाले हैं अगर ये बिल अप्रूव हो जाता है तो। इसी तरह बहुत सारे और भी चेंजेस ऑन लेट फी, इंटरेस्ट, पेनल्टी पे जो कि ऐड हो रहे हैं और चेंजेस आ सकते हैं अगर ये बिल अप्रूव हो जाता है, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था आज ही लोकसभा में। तो ये बहुत सारे चेंजेस लाएगा और बहुत सारी ड्यू डेट्स को एक्सटेंड करेगा, हमारे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग की, टैक्स ऑडिट की, और ऐसे ही बहुत सारी अदर ड्यू डेट्स को भी। अभी तक ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, अभी कंफर्मेशन नहीं है, तो अभी फॉर नाउ तो वही ड्यू डेट्स अज्यूम कीजिएंगे। उसके बाद अगर कोई पास होता है आपका बिल तो ही फर्दर में ड्यू डेट्स एक्सटेंड होगी। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।